अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों, आज के टॉपिक में हम बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे। हम जानेंगे व्हाट इज़ मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर, व्हाट इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, हाउ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क। ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो व्हाट इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप? आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब भी हमें छोटे जिस्मों को देखना मकसूद हो, मिसाल के तौर पे आप घड़ी साज के पास जाएं जो रिस्ट वॉच कलाई वाली घड़ी ठीक करता है, तो उनके पास जब लेके जाएं तो वो घड़ी को ठीक करने के लिए उसके नट और पेच खोलेंगे, फिर उसकी छोटी छोटी सुइयां सही करने के लिए वो एक छोटा सा गिलास शीशा सा यहाँ लगाएंगे। कभी आपने पूछा उनसे कि ये शीशा क्या करता है? क्या आपने वो शीशा खुद भी अपनी आंखों पे लगा के देखा कि उससे क्या होता है ऐसा जिससे वो घड़ी की सुइयां आसानी से ठीक कर सकते हैं? वो जो शीशा जिसे मैग्नीफाइंग गिलास कहते हैं, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? वो मैग्नीफाइंग गिलास क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि उस घड़ी के अंदर मौजूद सुइयां अपने साइज से बड़ी दिखाई दें, ताकि उन्हें ठीक करना, दुरुस्त करना, अपनी जगह पे लेके आना, कोई मसला, कोई बिगाड़ है, नट हैं, स्क्रूज़ हैं, उन्हें टाइट करना आसान हो जाए। और वो जो मैग्नीफाइंग गिलास उन्होंने अपनी आंख के बिल्कुल करीब लगाया हुआ है, यहाँ अटकाया हुआ है या हाथ से होल्ड किया हुआ है, दैट इज़ अ कन्वेक्स लेंस। और अगर आंख के सामने कन्वेक्स लेंस रख दिया जाए, जिसे मैग्नीफाइंग गिलास भी कहते हैं, तो ये आपके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाती है। और इसका काम क्या है, मैं डेफिनेशन पहले ही बता देता हूं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ मैग्नीफाइंग गिलास। ये ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करती है, अपने साइज से बड़ा करके दिखाती है। ये 2-5 सेंटीमीटर का है, इसे 10 या 15 सेंटीमीटर का दिखाएगी, मैग्नीफाई कर देगी। और कन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग गिलास है, यहाँ इसे कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस, जिसको इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे अजसाम के मैग्नीफाइड इमेजेस बनाने के लिए। छोटे छोटे स्क्रूज, छोटे छोटी सुइयाँ, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए, ताकि उन्हें क्लियरली हम देख सके। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का। अपने नाम की तरह सिंपल है। अगर आप नेकेड आई, ये आंख के सामने एक मैग्नीफाइंग गिलास रख देंगे, तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगी। अब हम इसकी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आम रूटीन के अंदर हम अपनी नेकेड आई से कितने के साइज़ की चीज़ों को देख सकते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ तक हम देख सकते हैं, किस किस जगह तक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। फ़र्ज़ करिए ये आप में से कोई है जो यहाँ पे है और हम एक ऑब्जेक्ट को देखने लगे हैं। ये आंख मैंने बड़ी करके दिखा दी। इस आंख से आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। फ़र्ज़ करिए ये मार्कर का खोल था जो यहाँ पड़ा हुआ, मैं आम आंख से उसे देख रहा था। जब मैं इसे आम आंख से देख रहा हूँ, ये वाली आंख से, तो आंख यहाँ से इस 2 रेज़ आ रही हैं। एक रे यहाँ से दाखिल हो रही है, एक रे बिल्कुल पैरेलल आ रही है, सीधी, एक तिरछी आ तो लाखों करोड़ों रही हैं, मैं 2 चूज़ करता हूँ। ऐसे आ रही हैं, आके यहाँ पे आंख पे जाविया बनाती हैं, दैट इज़ थीटा। इसका फासला, आंख से जो फासला है, दैट इज़ डी। कितने फासले पे इसे मैंने प्लेस किया? मार्कर के कवर को बहुत दूर नहीं, इसे मैं बहुत करीब लेके आया और कहाँ इसको रखा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि नियर पॉइंट ऑफ आई। वो कम से कम फासला जहाँ पे हमारी आंख इसे क्लियर देख सकती है। अगर उस फासले से मैंने इसको आगे किया तो क्या होगा? ये बजाय इसका साइज़ बड़ा होने के, ये बजाय क्लियर होने के, ये ब्लर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब उस फासले पर रखना है जहाँ ये बिल्कुल क्लियर है, उससे 1 सेंटीमीटर भी आगे गए तो ये 1 से 2 दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ब्लर्ड होना शुरू हो जाएंगे। फ़र्ज़ करिए मैंने इसको उस जगह पे रखा, आंख की किस जगह पे? नियर पॉइंट ऑफ आई। और हेल्दी पर्सन के लिए, टीनेजर्स के लिए जो नियर पॉइंट ऑफ आई है, जो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, वो 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। दूर ले जाओगे तो वो क्लैरिटी उनकी कम होती जाएगी। करीब 25 सेंटीमीटर से भी अगर करीब लेके आए, बुक की रीडिंग करते हुए अगर आप उनको बुक को ज़्यादा करीब लाओगे तो अल्फाज बजाय क्लियर होने के 25 के बाद वो ब्लर्ड होना शुरू हो जाएंगे। 24 सेंटीमीटर पे ब्लर्ड, और आगे मज़ीद लेते आओगे तो एक लफ्ज़ 4 दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंसानी आँख 25 सेंटीमीटर पे मौजूद ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? फोकस कर सकती है। अगर वो ऑब्जेक्ट मज़ीद करीब आया
तो इंसानी आंख का जो लेंस है, जिसे हमने डिटेल में पढ़ना है आगे भी, वो इसे फोकस नहीं कर पाएगा। सो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने आम आंख के सामने कहाँ रखा, उसके नियर पॉइंट पे, आंख के नियर पॉइंट पे यहाँ प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। जो फ़र्ज़ करिए खोल ही था, जाविया कितना बना आंख के साथ इस ऑब्जेक्ट का, थीटा, और इसकी हाइट कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। कोई भी इसका नाम मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, नियर पॉइंट ऑफ आई, आंख से 25 सेंटीमीटर दूर। उसकी हाइट कितनी है, HO मीन्स ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और थीटा वो जाविया है जो वो ऑब्जेक्ट किसके साथ बना रहा है, आंख के साथ बना रहा है। एंगल, सबटेंडेड एंगल जो बन रहा है एट द आई, आंख के साथ, बाय द ऑब्जेक्ट जो जिस्म उसके साथ बना रहा है। ये करे ये और एक ये रे मिलते हुए जो जाविया बनेगा, ट्रायंगल है, और ये दरमियान में जाविया है, दैट इज़ थीटा। अब बच्चों इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, मैग्नीफाइंग पावर को। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, 2 मिलीमीटर है फ़र्ज़ कर लीजिए, ये तो मुझे क्लियर था, इसकी जितनी भी चीज़ें मैंने देखनी थी मैं देख सकता था। लेकिन फ़र्ज़ करिए यही मेरे पास क्या है, घड़ी है, बाजू वाली रिस्ट वॉच है। अब इसके मौजूद अंदर जो सुइयां हैं मैं उन्हें सही से देखना चाहता हूं, ताकि मेरे पास जो ठीक करवाने घड़ी लाया है वो चाहता है इसकी नीडल्स, इसकी सुइयां ठीक हो जाएं, इसका मसला प्रॉब्लम हल हो जाए। वो तो इतनी छोटी सी है, उसे सबसे पहले तो मेरा काम होगा मैं क्लियर देख सकूं। जब मुझे चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी तभी मैं क्या कर सकूँगा, उस पर कोई ऑपरेशन कर सकूँगा, उसे ऑपरेट कर सकूँगा, ठीक कर सकूँगा, अपने औजार का इस्तेमाल कर सकूँगा। जब मैं उसे 25 सेंटीमीटर पर लाया तो मुझे वो क्लियर नहीं था, यहाँ पे लाया। अब मैं क्या करूँ, मज़ीद करीब लाता हूँ तो ये ब्लर्ड हो जाते हैं, दूर ले जाता हूँ तो क्लियर नहीं रहते। अब मैंने उन सुइयों को ठीक भी करना है, मेरा काम ही यही है। मैं अब क्या करूँगा, मैं एक एड का इस्तेमाल करूँगा, किसी की मदद लूँगा, और वो मदद किसकी लूँगा, मैग्नीफाइंग गिलास की, जिसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। कहाँ प्लेस करूँगा, मैग्नीफाइंग गिलास को अपनी आंख के बिल्कुल करीब करूँगा और ऑब्जेक्ट को और करीब ले आऊँगा। कहाँ से करीब ले आऊँगा, जो नियर पॉइंट ऑफ आई था उससे और करीब ले आऊँगा। क्या अब ये ब्लर्ड रहेगा? वैसे यहाँ देखिए डायग्राम में, अगर मैं ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से करीब लेके आऊँ तो आंख इमेज नहीं बना सकती, क्योंकि आंख 25 सेंटीमीटर पे पड़े जिस्म का इमेज बना सकती है या उससे दूर जिस्मों का इमेज बना सकती है। 25 सेंटीमीटर से अगर जिस्म करीब आया तो मेरी आंख उसको देख नहीं सकती, ब्लर्ड होगा, फिजी होगा, वो ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को करीब ला के मैंने देखना है तो इस ऑब्जेक्ट और आंख के दरमियान क्या प्लेस कर दूंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप बन गई। अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट को मैं नियर पॉइंट से करीब ले आया हूं, आंख के करीब, ब्लड भी नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा क्लियर हो गया है। कब हुआ, जब मैंने आंख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या प्लेस कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये ऑब्जेक्ट 2 छोटा सा था, मैं इसे करीब लेके आया। पहले अगर मैं सिंपल आंख से देख रहा होता तो ये ब्लर्ड होना शुरू हो जाता, लेकिन मैंने दरमियान में क्या रखा, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब करीब लेके आया तो ये ब्लर्ड होने की बजाय ये मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अंगूठा फ़र्ज़ करिए, किताब पे बनी होगी तस्वीर, अंगूठा था, मैं यहाँ तक देखता रहा, 25 सेंटीमीटर तक क्लियर था। मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखनी है, करीब लेके आया, क्लियर होने की बजाय ये तो ब्लर्ड हो गया। क्या हल करूँ, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखूँ। अब मुझे ये अंगूठा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, अब इसके मैं पोर हर चीज़ देख सकता हूँ। ठीक है, मैग्नीफाई 2 सेंटीमीटर का था, 10 कर देगा, 10 सेंटीमीटर कर देगा, 8 सेंटीमीटर कर देगा, अपने साइज से 4 गुना 5 गुना बड़ा कर देगी ये मैग्नीफाइंग ग्लास या कन्वेक्स लेंस, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। हुआ ये कि जब ऑब्जेक्ट हम नियर पॉइंट से करीब ले आए और दरमियान में मैग्नीफाइंग ग्लास प्लेस कर दिया। अब ये कन्वेक्स लेंस आप जानते हैं, क्या जानते हैं, फोकस से भी आगे आ गया ऑब्जेक्ट, इस लेंस की फोकस से भी आगे आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी क्रॉस करके आगे आ जाए तो उसका इमेज उसी साइड पे बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। जिस तरह का जिस्म उसी तरह का, इस तरह का जिस्म था, इसी तरह का इमेज बनेगा, उसी साइड पे बनेगा और मैसिव साइज का होगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस की 5वीं सिचुएशन, जहाँ हमने उस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से भी आगे ले आए थे। तो फोकल लेंथ से भी कन्वेक्स लेंस की आगे ले आए। वैसे देखता आंख से तो नज़र ना आता, जब कन्वेक्स लेंस से देखा, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो ये ऑब्जेक्ट उसी साइड पर इसका इमेज बन गया, मैसिव साइज
साइज़ का बन गया, और इस इमेज की डिस्टेंस वही है जो पहले किसकी थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी d, लेकिन ये अब ऑब्जेक्ट है तो लेंस से इसका फासला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ इमेज बन रहा है, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब जो मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आप किताब के अंदर लिखा है, ये इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्ज कर लिए 2 सेंटीमीटर, इमेज जो बना उसकी हाइट मुझे पता चली 8 सेंटीमीटर। बताइए कितने गुना हाइट बढ़ गई है, कितने गुना हाइट बढ़ गई है। 2 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर मिली। कैसे मिलेगी, कैसे मुझे पता चलेगा? अगर 8 सेंटीमीटर को 2 से तकसीम कर दूं तो जवाब क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब 4 गुना इस मैग्नीफाइंग गिलास यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप ने इसका साइज 4 गुना बढ़ा दिया है। ये अंगूठा 2 सेंटीमीटर का था, मुझे 8 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, और ये किसकी बदौलत है, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफाइंग गिलास यानी कि कन्वेक्स लेंस की बदौलत। अब ये फार्मूला मैं एलेबोरेट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, m = θ-θ। ये वो जाविया है जो कब बना, जब मैंने आँख और जिस्म के दरमियान क्या रखा, लेंस को रखा, किसी एड को इस्तेमाल किया, वरना तो ये मुझे ऑब्जेक्ट का इमेज बन ही नहीं रहा था, छोटा बन रहा था, बड़ा बन नहीं रहा था, वाज़ेह ही नहीं था। जब मैंने कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग गिलास रखा तो एंगल क्या बनना शुरू हो गया, पहले की निस्बत। ये देखिए जब कुछ भी नहीं था तो एंगल छोटा सा बन रहा था, एंगल क्या बन रहा होगा, छोटा सा बन रहा होगा। लेकिन जब मैंने मैग्नीफाइंग गिलास दरमियान में पुट कर दिया तो यही जाविया मैसिव साइज़ का है, तो θ'/θ। तो डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर देख लीजिए, जिसका दूसरा नाम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी है। मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। सो क्या तारीफ होगी, इट इज़ अ रेशो। मैग्नीफाइंग पावर एक रेशो है, एक बटा है, किन चीज़ों के दरमियान, 2 चीज़ों के दरमियान। कौन सी, रेशियो ऑफ द एंगल्स, ये एंगल्स के दरमियान रेशियो है। जब हमने ऑब्जेक्ट और आंख के दरमियान लेंस को प्लेस किया, जब हमने ऑब्जेक्ट और आंख के दरमियान लेंस को प्लेस किया तब जो जाविया है, और दूसरा बटे में क्या है, क्या हम इसे पढ़ लीजिए पहले, रेशियो ऑफ द एंगल्स, ये एंगल्स के दरमियान रेशियो है, बाय द इमेज, ये इमेज का एंगल एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस, जब उसे किससे देखा गया, ऑप्टिकल डिवाइस से, दैट इज हियर मैग्नीफाइंग गिलास, to that subtended by the object at the unaided eye to the, और बटे में क्या है, वो एंगल जो कब बना, जब हमने unaided eye किसी भी लेंस का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किए बगैर उस ऑब्जेक्ट को देखा, वो जाविया। और जब किसी लेंस को या मैग्नीफाइंग गिलास या एड को इस्तेमाल करते हुए, डिवाइस को इस्तेमाल करते जाविया बना। इन दोनों की जो रेशो है दैट इज़ मैग्नीफाइंग पावर। और ये रेशो आगे डिटेल में मैं बताता हूँ, जो किताब के अंदर फार्मूला लिखा है वो कैसे आया। मैग्नीफाइंग पावर का फिर सिंपल लफ्ज़ों में मतलब क्या है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का दिया जाए, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है यानी मैग्नीफाइंग जो आपके पास गिलास है उसे 8 सेंटीमीटर कर देगा, तो 8/2, इसका मतलब 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई, 4 गुना साइज बढ़ गया। अपने एक्चुअल एंगल से जो इमेज का साइज एंगल है बढ़ जाना, दैट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर। सो जितना लेंस छोटा होगा, जितना लेंस छोटा होगा उतनी मैग्नीफाइंग पावर तगड़ी होगी, स्ट्रांग होगी, ज़्यादा होगी। वो कैसे पता चलेगा, इसी फार्मूले को मैं डिटेल में समझाता हूँ आगे। ये फार्मूला फोकल लेंथ की शक्ल में कैसे आएगा देखिए मैग्नीफिकेशन जो है उसका फार्मूला मैं और डिटेल में लेके चलता हूँ। कैसे, देखिए मैग्नीफिकेशन जो है हमारे पास यानी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आपके पास है, आप जानते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर कटा तो आंसर आ गया। अब होता ये है, ये हमने कहाँ पढ़ा है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है, आगे भी पढ़ेंगे। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, असल में हाइट ऑफ इमेज जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उतनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस ऑफ इमेज उतना हाइट ऑफ इमेज। ये इस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ये पॉसिबल है। तो एच आई की जगह क्यू आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हैं, आप तो कहेंगे हमने तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पी पढ़ा है, तो पी लिखिए, क्यू ओवर पी। कन्वेक्स लेंस के केसेस में, कन्वेक्स मिरर्स के केसेस में पढ़ा था हमने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू होता है, फोकल लेंथ एफ होती है, वही चीज़ें यहाँ कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये जो Q है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बन रहा है,
वही नियर पॉइंट पे, जहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैं करीब ले आया, उसी जगह पे अब इमेज बनना शुरू हो गया। देख लीजिए वही नियर पॉइंट जहाँ पे मैं आम आंख से क्लियर देख पा रहा था, जब मैंने कन्वेक्स लेंस रखा तो इमेज वहीं बना, लेकिन साइज से मैसिव बना। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो पहले था अब वो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी है। ये जो Q है ये बेसिकली D के बराबर है, D/P। Q डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और आप देखिए कन्वेक्स लेंस रखने के बाद इमेज कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर ही बन रहा है। जिसम को मैं करीब ले आया था, इमेज अब कहाँ बनना शुरू हो गया, 25 सेंटीमीटर पे, जिसे हम D कहते हैं। ये आपके पास आ गया M = D/P। अब बच्चों मैं जानता हूँ मेरे पास इमेज लोकेशन फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q, और अगर वर्चुअल इमेज बने तो यही फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और फार्मूला बन जाता है 1/f = 1/p - 1/q। वर्चुअल इमेज है उसी तरफ बन रहा है, सीधा बन रहा है, आप जानते हैं उसी तरफ बने इमेज, इरेक्ट बन रहा है, और कैसा है, उसी साइड पे है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ हम देखें ये जो Q है, Q जहाँ भी आएगा उसकी जगह हमने क्या रखना है, D रखना है, क्योंकि हमने देखा है हमारी तस्वीर में डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, जितना नियर पॉइंट होता है। तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/f = 1/p - 1/d। देखिए आपने ये कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये फार्मूला M का जो किताब के अंदर लिखा फार्मूला है उस शक्ल में कैसे आएगा, तो सारी डिटेल बता रहा हूँ। दोनों साइड्स को क्या करिए, D से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड्स को D से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, D/f क्या बन जाएगा, D/p क्या बन जाएगा, D/d। ये कट गया। अगला स्टेप क्या होगा, D/f = D/p - 1। जी बच्चों ये आपके पास रिलेशन बन गया। ये जो D/p है, अब ये फैक्टर मनफी का यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो मैं इसकी तरतीब अगर चेंज करूँ, यहीं करता हूँ, तो D/p किसके बराबर है, माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो 1 + D/f। ये देखिए ज़रा ऊपर देखें, D/p किसके बराबर है, मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि मैग्नीफिकेशन 1 + D/f। सो मैग्नीफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला आपके पास D है, और D है नियर पॉइंट, ये पहले लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर पे डिपेंड करता है, नियर पॉइंट ऑफ आई। और दूसरा फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है, बटे में फोकल लेंथ आने का मतलब है जितनी फोकल लेंथ छोटी होगी उतनी मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी, उतना वो लेंस क्या करके दिखाएगा, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाएगा। और फोकल लेंथ छोटी किसकी होती है, जिसका आप जानते हैं अगर साइज़ छोटा होगा कन्वेक्स लेंस का उतनी ही फोकल लेंथ छोटी होगी, और जितनी फोकल लेंथ छोटी होगी कन्वेक्स लेंस की उतने वो ऑब्जेक्ट के साइजेस के जो इमेजेस हैं वो बड़े बड़े बनाएगा। तो छोटे साइज़ का कन्वेक्स लेंस, छोटे साइज़ का मैग्नीफाइंग ग्लास, वो क्या कर सकता है, उसकी मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर बड़े साइज़ के कन्वेक्स लेंस, बड़े साइज़ के मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ज़्यादा होती है। इस रिलेशन से कैसे आया मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, रिजॉल्विंग पावर है क्या। देखिए 2 डॉट मैं लगाता हूँ, ये 2 लाइट के सोर्सेज हैं। फ़र्ज करिए ये आपको दूर से कितना क्लियर हैं, आपकी आंखें इतना क्लियर कर पाती हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना फ़र्क कर पाती हैं, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। तो देखिए द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द एबिलिटी, ये किसी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश, ये फ़र्क कर सकें बिटवीन 2 क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। 2 करीब करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट्स के दरमियान आप कितना फ़र्क कर सकते हो, दैट इज़ रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये फ़र्ज़ करिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है आँख, अगर मेरी आँख इन्हें बिल्कुल क्लियर देख पा रही है, थोड़ा दूर देख पा रही है तो थोड़ी रिजॉल्विंग पावर, करीब आऊँगा ज़्यादा दूर देख पाएगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स और करीब हों तो मेरी आँख इन्हें ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाएगी, इन्हें अलहदा नहीं कर पाएगी। तो अलहदा नहीं कर पाएगी इसका मतलब मेरी आँख की रिजॉल्विंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब मैं किसी एड का, किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करूंगा। जब इसी को मैं इन्हीं 2 नुक्तों को, मिसाल के तौर पे गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी की लाइट दूर से जब हम देखें तो ऐसे लगता है जैसे 2 लाइट्स की बजाय एक ही लाइट है, लेकिन जब वही गाड़ी हमारे करीब पहुंचे तो हमें पता चलता है उसकी 2 हेड लाइट्स हैं वो 2 हैं। इसका मतलब जैसे वो हमारे करीब आई तो हमें क्या हुआ, उन लाइट सोर्सेज के दरमियान डिफरेंस क्लियर हुआ। तो जहाँ से मेरी आंखों ने उन लाइट सोर्सेज में डिफरेंस करना शुरू किया, रिजॉल्विंग पावर है। और कोई इंस्ट्रूमेंट
कितना ज़्यादा डिफरेंस कर सकता है दो सोर्सेज के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान, दैट इट्स रिजॉल्विंग पावर। और जितना अच्छा आपके पास मैग्नीफाइंग गिलास होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, छोटे छोटे पेच और नटों को देख रहे हैं, वो पेच और नट एक दूसरे से अलहदा नजर आए। जितना वो अलहदा नजर आएंगे उतना काम करना आसान होगा। और वो कौन ज़्यादा बेहतर कर पाएगा? जिस इंस्ट्रूमेंट की, जिस आपके पास मैग्नीफाइंग गिलास की रिजॉल्व करने की एबिलिटी, उनको अलहदा करके दिखाने की एबिलिटी। अलहदा करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उठा के एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें दिखाएगा अलहदा, दूर दूर दिखाएगा। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि गाड़ी की लाइट आपको दूर से तो एक ही लग रही, करीब आने पे आपके वो लाइट की दो आपको रोशनियां नजर आई, और जब यहाँ से वो दो रोशनियां नजर आई, इसका मतलब वहाँ पे आपने उनको रिजॉल्व करना शुरू कर दिया, आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो गया। दैट इज़ योर रिजॉल्विंग एबिलिटी या रिजॉल्विंग पावर। इसी तरह से हम आंख से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते। बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस बड़े करीब पड़े हैं, वो हमें एक ही लगेंगे, लेकिन वहाँ शायद लाखों पड़े हों, उनको अलहदा करके देखना है। अब उनको उठा के तो अलहदा नहीं करेंगे, इसका मतलब उन्हें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे जो मुझे हर बैक्टीरिया या दो बैक्टीरियाज को दिखाएगा जैसे वो अलहदा पड़े हैं। इसका मतलब उस थोड़ी सी जगह में मुझे बैक्टीरिया में डिफरेंस दिखाएगा, और जो कोई इंस्ट्रूमेंट डिफरेंस ज़्यादा दिखाएगा, ज़्यादा दूर दिखाएगा, इसका मतलब उसकी उन पॉइंट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को देखने की एबिलिटी ज़्यादा है, उनमें डिफरेंस करने की एबिलिटी ज़्यादा है। दैट इज़ इट्स रिजॉल्विंग पावर। और टेलीस्कोप्स के अंदर रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है दो दूर सितारे हैं, हमें एक ही लग रहे हैं। जैसे हम आम आसमान की तरफ देखें तो हमें सिर्फ 3000 स्टार्स नज़र आते हैं, और अगर हम आम सी टेलीस्कोप से भी इस आसमान की तरफ देखें तो हमें 30,000 स्टार्स नज़र आएंगे। तो जो नहीं नज़र आ रहे थे, इसका मतलब मेरी आंख की रिजॉल्विंग पावर इतनी नहीं थी, मैं उनमें फ़र्क नहीं कर पा रहा था। रोशनी हालांकि दो से आ रही थी, मुझे एक ही लग रही थी, लेकिन जब उसी को मैंने टेलीस्कोप से देखा तो मुझे दोनों की रोशनी रिसीव होना शुरू होगी। इसका मतलब क्या करना, दो पॉइंट्स या दो क्लोजली पॉइंट्स या दो क्लोजली ऑब्जेक्ट में जितना फ़र्क करोगे, ये मैंने नुक्ते लगाए, आपको ये नुक्ते जितना दूर नज़र आएंगे, कितने क्लियर नज़र आएंगे, दैट इज़ योर रिजॉल्विंग पावर। और अगर मैंने इन्हीं नुक्तों को यहीं पढ़े दूर ज़्यादा देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करूँगा। वो ये नुक्ता मुझे अलहदा दिखाएगा, ये अलहदा दिखाएगा, मैं आसानी से उस पेच, नट या इस पॉइंट पे रिसर्च कर सकूँगा, स्टडी कर सकूँगा। सो ये माइक्रोस्कोप्स के अंदर रिजॉल्विंग पावर का मतलब है। मैं एक दफ़ा जल्दी से क्या कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप नाम की तरह सिंपल है, एक मैग्नीफाइंग गिलास है जिसे हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जैसे आपने CID के अंदर देखा होगा, एग्जामिन करने के लिए चीज़ों को, मुख्तलिफ आपके जो सैम्पल्स हैं उन्हें देखने के लिए आप यूज़ करते हो सिंपल माइक्रोस्कोप का। और कन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का मैग्नीफाइड इमेजेस बनाने के लिए। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम सिंपल आंख से देख रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर पड़ा है तो सबसे बड़ा इतना बन सकता है और ये उसका एंगल बनेगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं बड़ा करके देखना चाहूँ तो आम आंख से नहीं देख पाऊंगा, इससे बड़ा नहीं देख पाऊंगा। नतीजा क्या निकलेगा, ये ब्लर्ड होना शुरू होगा, मैं धुंधला नजर आ रहा है। तो इसका हल ये है कि इसे करीब ले आओ, करीब ले आए, आंख इमेज नहीं बनाएगी। फिर हल क्या है, करीब ले आए और दरमियान में क्या रख दिया, एक कन्वेक्स लेंस जिसको मैग्नीफाइंग गिलास कहते हैं। इससे नतीजा ये निकला, इस लेंस ने इसका इमेज बनाना शुरू कर दिया और यही मुझे छोटा सा जो आपके पास होल है इतना बड़ा दिखाई देगा और उसी तरफ दिखाई देगा, सीधा नज़र आएगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसने कितना बड़ा कर दिया तो हाइट ऑफ इमेज जो बना है, जो पहले हाइट थी, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कितने गुना साइज़ बढ़ गया है। या एंगल से भी, एंगल वो डेफिनेशन भी आप पुट कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दिया है। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, जो इमेज ने सबटेंडेड एंगल बनाया आंख के साथ, और दूसरा एंगल जो किसने बनाया, ऑब्जेक्ट ने आम आंख के साथ। ये लेंस के साथ था, ये आम आंख के साथ है। इनके दरमियान जो रेशियो है उसे मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसका फार्मूला जो किताब के अंदर लिखा है वो कैसे आया, वो सारी डिटेल बताई। फिर रिजॉल्विंग पावर क्या है और इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर क्या रोल है। ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। मज़ीद सवालात के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, सवाल पूछिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।